We were discussing electromagnetism, which याद है? सर आपका फीडबैक नहीं दिया आपका इसका। जी बेटा, सर आपने कहा फीडबैक नहीं है इसका। हाँ अच्छा ठीक है। मतलब वो मुझे लगा नहीं है ऐसा कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो सबसे कोई गड़बड़ हुआ हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, अच्छा किया। कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था जिसको हम डिस्कस करें, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क। ओके, ऑल राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने कल सिर्फ ये एक बात की थी कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो इसकी गेट बनती हैं किसी भी कंडक्टर के अराउंड, और वो जो मैग्नेटिक लाइंस बनती हैं वो सर्कुलर होती हैं, और वो सर्कुलर होती है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने पढ़ा, इतना ही था। ओके है ना सबको? लो भाई, आज थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं कि अगर वो एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इस तरह से, यानी मैं सामने वाले रिंग्स पे बना रहा हूं और वो जो पीछे से जा रहे हैं वो उन पे, ठीक है, ये डायरेक्शन बनेगी इसके ऊपर राइट हैंड ग्रिप रूल के साथ। मोहम्मद, कभी आपने सोचा है कि स्ट्रेट कंडक्टर को हम एक कॉइल की शक्ल दे दें या स्प्रिंग की शक्ल दे दें तो फिर कैसा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा? कभी सोचा? लेट सपोज हमने ये एक इस तरह से करके है, एक मिनट दे दो, मैं इसकी तरह सी डी शेप बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये किस किस्म का कॉइल मैंने बनाया। कॉइल क्या होता है? कॉइल बताता हूँ कितना। हाँ यही बता। देखो बेटा, ये आपकी कॉपी के अंदर ना इस किस्म की बाइंडिंग सी होती है स्पिरल की तरह की, ये वाला कॉइल है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर। पीपल ऑनलाइन, कैन यू सी इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये हमने इस तरह से, ये जो डॉटेड लाइन है ना ये बैक पे वायर मैंने इस तरह से लपेटी है कि ये जो सामने वाली है वो नजर आ रही है आपको, और जो बैक पे है ना वो नहीं, ठीक है, इस तरह से। अब अगर करंट की डायरेक्शन ये होती, पॉजिटिव से होती, ये पॉजिटिव से इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ जाता, और उसके बाद मैं रेड से बना रहा हूं ताकि आपको नजर आ, क्यों होती, देखें जरा, ठीक बनाई है मैंने करंट की डायरेक्शन। ओके, चलो गुड हो गया जी, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन बिल्कुल इस तरह से बनती, यूं पीछे दूसरी तरफ ये डायरेक्शन होती मैग्नेटिक लाइंस की, इधर भी यही बनती। तो ये सारी की सारी एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हुए एक बड़ा सा लूप बनाती, याद है ना आपको कल वाली बात? ठीक है, सेम करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो बड़ा एक लूप बना देती है। तो ये सारी कलेक्टिवली मिलके कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाती? ऑल राइट, पता है कैसा बनाती? ऐसा। और इसमें इन लाइंस में क्या होता, जैसे स्ट्रेट बार मैग्नेट नहीं होता, बिल्कुल वैसे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, स्ट्रेट लाइंस। तो ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसका एक खास नाम है, इसको कहते हैं
सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड। कॉइल भी आप कह सकते हो, लेकिन कॉइल ना एक ही जगह पे हम लच्छा सा बना लेते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, वो होती है कॉइल, एक ही जगह पे। और ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रेच्ड है, स्पिरल की तरह, ठीक है, तो इसको सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक लाइंस कैसी बनती हैं? स्ट्रेट। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ रहा है ना? बना लो शाबाश जल्दी, थोड़ा सा क्विक हो। अगर आप अपनी फिजिक्स की बुक्स को रेफर करो तो वहां पे भी आपको इस तरह की चीज मिलेगी, ठीक है, जिसमें सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस को वो बता रहे। अबान, यू हैव डन वेरी गुड, 15 आउट ऑफ 15 है तुम्हारे। सारा ने भी शाबाश, सारा वेरी वेल डन, 15 आउट ऑफ 15, गुड। सादिया, उमर कुलसुम, वेरी वेल डन। ओके, तो बेटा जब स्ट्रेट बार मैग्नेट की तरह होता है तो फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं ना। तो इस सोलिनॉइड में कौन सा एंड नॉर्थ पोल होएगा, कौन सा साउथ रहेगा, वो हम फाइंड करते हैं किस रूल के साथ? कल हमने कौन सा रूल पढ़ा था? कौन सा? हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। आज हम पढ़ेंगे खाली राइट हैंड रूल। कल हमने पढ़ा था राइट हैंड, थैंक यू वेरी मच। आज हम पढ़ेंगे राइट। अच्छा मुझे कोई बताया ना, कल हमारा थंब क्या इंडिकेट कर रहा था राइट हैंड ग्रिप रूल में? डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? करंट की। और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इसमें उल्टा है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स करंट की डायरेक्शन शो करेंगी एंड थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। इसमें इसका नाम है राइट हैंड रूल। अब गौर से रूल पहले सुन लो और समझ लो, लिखना नहीं है किसी ने, मैं टाइम दूंगा लिखने का इसके बाद, पहले सुनो और समझो। इफ वी ग्रिप या इफ वी होल्ड द सोलिनॉइड इन आवर right hand in such a way that the curling of fingers, ऊपर है ना, ऐसे करके curling of fingers indicate the direction of current, then the thumb will indicate north pole। ऐसे मैंने इसको यू करके पकड़ा सोलिनॉइड को, क्योंकि करंट किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ, मेरी फिंगर्स भी ऊपर से मिली, ठीक है। तो मेरा थंब किस तरफ इंडिकेट करेगा? वो वाला एंड सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल। अब आप कहेंगे सर ये तो मसला ही कोई नहीं, अगर करंट नीचे की तरफ हो, लेट सपोज मैं इसको टीडी नहीं बनाता हूं, मैं सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा हूं, एमी लेफ्ट हैंड साइंसदान हो गया मोहम्मद, हमने इसी रूल को अप्लाई करना है उसके ऊपर, ठीक है बेटा। आगे लेफ्ट हैंड रूल आएगा, इसलिए हम इसको नहीं चेंज कर सकते। तो अगर करंट की डायरेक्शन जिस तरफ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई राइट हैंड रूल। अब इसमें मैं ऐसे पकड़ सकता हूं इसको? अब मुझे यूं करना पड़ेगा, फिंगर्स नीचे की तरफ है, तो थंब किस तरफ इंडिकेट करेगा? इस तरफ। ये नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, जिस तरफ थंब जाएगा दैट इज नॉर्थ। अब दोबारा से सुन लो और लिख लेना। इफ वी होल्ड द if we hold a solenoid in our right hand, if we hold a solenoid, जो spring like structure होता है, solenoid in our right hand in such a way that the curling of fingers, curling of fingers shows the direction of current, then the thumb will indicate the north pole।
ठीक हो गया बेटा, समझ आ गया? इसमें कोई सवाल? अगर सोलिनॉइड बनाओ तो आपको उसमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन से पता चल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे इस तरह से हो तो हमेशा करंट ऊपर की तरफ ही होगा, नीचे की तरफ भी हो सकता है। कैसे भला? मैं ये है, अगर मेरे पास एक पेपर का या कोई भी चीज और उसके ऊपर मैं वायर को लपेटूं, इधर से लपेटूं या इधर से लपेटूं, देख लो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना है कि एरोस अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो राइट हैंड की फिंगर्स को आपने ऊपर की तरफ से उसको पकड़ना। हाँ, एरो बने होंगे, करंट की डायरेक्शन गिवन होगी। ठीक है बेटा? और अगर नीचे की तरफ तो फिर पीछे से उसको पकड़ना ताकि फिंगर्स इस तरह से आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया? कोई सवाल? जी हफ्सा, कोई क्वेश्चन है बेटा? अरीशा, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? सर हमें इसका मतलब है कौन सा कब लगाना है? कौन सा कब लगाना? राइट हैंड का पता है? अगर चलो कौन सा कब लगाने का क्या मतलब है? सर ये राइट हैंड रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल? दोनों का कौन सा कब लगाना है? कौन सा वाला कब लगाना है? अगर ये हो स्ट्रेट कंडक्टर तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे आप? राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक हो गया बेटा? इसमें फिंगर्स जो होंगी वो आपकी क्या इंडिकेट कर रही होंगी? थैंक यू वेरी मच, समझ आ गया। और अगर सॉलिनॉइड है चलो मैं ये मिटा ही देता हूं। सर जी बेटा, सर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, राइट हैंड रूल और राइट ग्रिप रूल? बेटा दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, पिछले वाले में स्ट्रेट कंडक्टर था, स्ट्रेट वायर थी, और इसमें कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, सोलेनॉइड बना। ये फर्क है दोनों में। ओके, लेट सपोज अगर अब बताएं नॉर्थ पोल कौन सी साइड होगी, ए के बी? अब हम कैसे पता चला तुम्हें? ए सर। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं। कौन बच्चा कह रहा है ए? शाबाश। सर मैं ए। सारा कह रही है ए, सादिया बी कह रही है, अबान बी। सर बी। सारा जरा दोबारा से देख लो, हैंड कौन सा यूज कर रही है? इसमें गड़बड़ हो सॉरी जाती सर, लेफ्ट हैंड यूज कर रही थी। है। पता था कि वो जल्दी में ना पेन पकड़ा तो इसी हाथ से बंदा काम नहीं, ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना है, क्योंकि आगे लेफ्ट हैंड रूल भी आना है। और एक स्टेज आएगी आपने दोनों हाथों में गड़बड़ा जाना, यार मेरा राइट कौन सा और लेफ्ट कौन सा। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, लिख लेना इसके ऊपर लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ओके, समझ में आ गया सबको? आगे चले थोड़ा सा, चलो गुड हो गया। तो यहां पर हमारा राइट हैंड रूल जो है ना वो कहानी खत्म हो गई। यानी राइट हैंड की दो टाइप्स हैं, सीधा सीधा राइट हैंड ग्रिप रूल एंड द अदर इज सिंपल राइट हैंड। आगे चलते हैं। अब एक बात तो कंफर्म कर दी आपने कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जब हम वो करें करंट, लेट सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट भी है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। लो भाई कासिम, मैंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया, नॉर्थ साउथ पोल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, उसके अंदर मैंने वायर को रखा और उसको करंट दिया। अब करंट की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि दो मैग्नेट्स बन गए, एक ये और एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। इनमें आपस में कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे हम करंट देंगे इस वायर पे, कोई फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? लगनी चाहिए ना, ठीक है ना? तो ये आपको पता है ना, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाता है? साउथ की तरफ। साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ। साउथ से नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, एक बता दो यार प्लीज। नॉर्थ से साउथ। हमेशा नॉर्थ से साउथ जाता है, हमेशा याद रखना। कहां से निकलती है? नॉर्थ से।
जाती किस तरफ है? साउथ की तरफ। ये इनकी डायरेक्शन याद रखना। ऑलराइट, अब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो सर्कुलर वाला, ऐसे ऐसे वाला। तो इन दोनों में कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, राइट। यानी यहां पे अब तीसरा फैक्टर आ रहा है, यानी हमने क्या प्रोवाइड किया? वी प्रोवाइडेड परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड और क्या प्रोवाइड किया? करंट कैरिंग कंडक्टर एंड हमें क्या मिल गया इन दोनों की वजह से? फोर्स मिल गई। अब वो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन फोर्स लगेगी तो सही ना। जैसे हम कहते हैं कि वो पुश है या पुल है, लेकिन फोर्स तो है ना। इसी तरह जैसे यहां पे भी दोनों मैग्नेट्स की वजह से मुझे फोर्स मिलेगी। ठीक है जी, ओके। तीन फैक्टर्स हो गए। अब क्या करें जी, जरा गौर से देखें। मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड फोर्स, तीन फैक्टर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड को मैं परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहूंगा, याद रखना है आपने। इसका मतलब ये है, ये परमानेंट वाला। इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बल्कि वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मकनातीस की वजह से। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैं कैरिंग कंडक्टर की खाली करंट कहूंगा। आपको समझ आना चाहिए कि करंट क्या है। करंट इस कंडक्टर के अंदर जा रहा होगा, ओके, और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगी? गुड है। मैं जरा इसकी अब थोड़ा सा डायग्राम अच्छी गाड़ी बनाने लगा। यार एक बात तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है? फैक्टर। ऑनलाइन आवाज नहीं आ रही, सिग्नल्स तो नहीं ड्रॉप हो रहे? हो रहे हैं ना? Sir, vector. वेक्टर क्यों वेक्टर है? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ जाते हैं हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, करंट स्केलर है या वेक्टर है? कल भी बात हुई थी इसमें। वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है कहां से कहां? पॉजिटिव टू, सारा ने बताया था नेगेटिव। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हो सारा, शाबाश। और फोर्स, कोई भी सी भी फोर्स, उसकी डायरेक्शन होगी। तो तीनों वेक्टर्स, ठीक है ना? तो तीनों की डायरेक्शन होगी और तीनों आपस में रिलेटेड है। ऑलराइट, यानी देखें जरा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें और करंट प्रोवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? छोटे होते आप लोग बॉयज स्पेशली टॉय कार से खेलते थे ना, फिर उसकी मोटर निकाल के उसको तोड़ के देखते थे उसके अंदर क्या है, तो अंदर से छोटे छोटे दो मैग्नेट्स निकलते थे और तार लिपटी हुई काफी सारी गोल्डन कलर की। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो हम क्या दे रहे थे उसमें? मैग्नेटिक फील्ड एंड बैटरी के साथ करंट। तो उसके फिर टायर घूमते थे ना उस मोटर की वजह से। ये वो वाला फिनोमेना है यहाँ पे। ओके, यस सर। चलो गुड हो गया, इजी इजी हो गया। अच्छा, अगर मैं सिर्फ कॉइल रखूं, कॉइल, और कॉइल को घुमाऊं जोर जोर से और मैग्नेट रख दूं उसके पास, तो हमें करंट मिलेगा? यानी घुमाने का मतलब फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स। और मैं मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक कंडक्टर को मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में जोर जोर से घुमाऊं तो करंट मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा? जनरेटर्स में क्या होता है, जो आप उसमें गैस डालते हैं या तेल डालते हैं तो क्या करते हैं? चलता है ना, घूमता है। ये देखो लाइट भी आ रही है। तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको? फोर्स घुमाने की, यानी इंजन लगा होता है। और क्या देते हैं? कॉइल के साथ मैग्नेट्स रख देते हैं, तो वो जब वो घूमती है तो उसमें से हमें क्या मिलता है? यानी ये तीनों आपस में रिलेटेड है। ओके, आज जो हम देखते हैं इसका हमें फायदा क्या हो रहा है। एक था साइंटिस्ट, उसका नाम था मिस्टर फ्लेमिंग्स। उन्होंने एक लॉ बनाया, बड़ी हेल्प की उन्होंने। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ओके, उन्होंने कहा जी कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अगर हमें किसी दो की डायरेक्शन पता हो तो हम तीसरे की डायरेक्शन विद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकाल सकते हैं। कैसे? ले जी, ये है परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और एक वायर जिसकी ये डायरेक्शन करंट की। अब मुझे नहीं पता ये इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। डॉट बनाया है मैंने, सोच लो बस, बोलना नहीं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन डॉट से मैंने शो कर दी, तो उस पर फोर्स लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? ये बताया किसने? फ्लेमिंग्स ने। और उसका लेफ्ट हैंड रूल क्या? उन्होंने कहा कि स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड in such a way that all the first, second and thumb they are at right angle to each other। इस तरह से, ऐसे ऐसे नहीं करना, यूं रखना, हाँ ऐसे भी नहीं करना, तीनों को राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ रखना है। इसका आसान तरीका क्या है? छोटे होते गन बनाते थे, गन बनाओ सारे ऐसे, लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड के साथ नहीं, लेफ्ट हैंड। ये कौन सा रूल है? लेफ्ट हैंड, एक फिंगर की गन बनानी ऐसे। और अब इस वाली फिंगर को आपने स्ट्रेच करना है यूं करके, कर दिए, तीनों आपस में राइट एंगल पे। यहां पे हाथ को फ्रीज कर देना है। क्या कर देना है? फ्रीज। और ये जो ऑनलाइन बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनको ये समझ ही नहीं आएगा अगर आपने ऐसे हाथ को ना किया तो। यस, सब लोग करो, नजर आ रहे हो मुझे आप लोग? हाँ जी, ऐसे स्ट्रेच करो प्लीज सारे, क्योंकि ना आगे हमने ऐसा ही एक राइट हैंड रूल भी पढ़ना है, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे करके पहले फायर, और फिर यूं, ये वाली मिडिल फिंगर यूं करके अंदर। ठीक है, ओके। तीनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहे, 90 90 90। यस, यहां पे इसको फ्रीज कर दो, समझो हाथ लकड़ी का बना। अब ये फिंगर्स यूं यूं नहीं हो सकती, यहीं पर रखनी। लो जी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? इसमें से लिख लो अपने अपने। मुझे ये बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? किसकी सबसे ज्यादा फोर्स ज्यादा होगी? यस, ये है, दिस स्टैंड्स फॉर फोर्स, एफ। लिख लो इसके ऊपर। हाँ हाँ जी, लिख ले, टैटूज बना लें आप लोग ऐसे ही। एफ, एफ हो गया। यस, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर मैं कर लिखता हूं। हमको तो सबको पता लग गया नहीं कौन सा फैक्टर है, हाथ सीधे कर लो। यस, आई नो, होना शुरू हो जाती है। यस, हम का मतलब फोर्स है, ये कंफर्म। फर्स्ट फिंगर, एंड सेकेंड फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड को ना इन शॉर्ट हम खाली फील्ड कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं हम? खाली फील्ड। लेकिन फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अब भूलना नहीं है आपने इसको। ये लो, फर्स्ट फिंगर का एफ रिप्रेजेंट्स फील्ड। सेकेंड फिंगर में सी आता है, सी स्टैंड्स फॉर करंट। तो सेकेंड फिंगर यानी ये वाली, दिस स्टैंड्स फॉर करंट, एंड फर्स्ट फिंगर दिस स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड याद रखना है, बोलना नहीं। इंडेक्स फिंगर, हाँ, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर करंट। लो जी, अगर ये याद हो गया आपको, लिख लें इसके ऊपर। नाउ स्ट्रेच योर हैंड, जैसे मैंने कहा था वैसे ही करो। हाँ, अब यूं करके नहीं मुझे दिखा रहा, ऐसे नहीं करना। तीनों को पहले फायर करो, शाबाश, और आप तीसरे फिंगर को वैसा करो, अब फ्रीज करो। ऑल राइट,
नॉर्थ पोल टू साउथ, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। कौन सी वाली फिंगर इसमें नॉर्थ टू साउथ हमें लेके जानी चाहिए? थंब, सेकंड फिंगर या फर्स्ट फिंगर? फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट स्टैंड फॉर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैंने इसको यूं ही फ्रीज रखना है और इस फिंगर का मुंह डायरेक्शन इस तरफ कर देंगे, कर दीजिए। अब करंट किस तरफ है? इनटू द पेपर या आउट ऑफ द पेपर? आउट। तो ये वाली जो है ये तो होगी इधर। अब ये वाला करंट है, इसको मैंने किधर लेके आना है? सामने। यूं नहीं मैंने कर देना, ना ना ना, ये ऐसी रहनी है, इसकी डायरेक्शन इधर ही रहेगी और ये इसको मैंने उठा के यूं कर दिया। ओके हो गया? हम किधर जा रहे हैं? ऊपर। सो इस पे फोर्स किधर लगेगी? अपवर्ड। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। आया समझ के नहीं आया? Yes. हजार मरतबा समझाऊंगा, फिक्र ही नहीं करो, लेकिन मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है तुम लोग। ये पर्पसफुली मैंने सारे मिटा दिए। चलो जी, बना के दिखाओ ना जरा, किस तरफ लगेगी फोर्स इसके ऊपर? हाँ हाँ, यूं मोड़ना पड़ेगा, यूं करना पड़ेगा, बहुत कुछ। हाँ, बस ऐसे ही करके इसको फ्रीज कर लेना, जैसे समझना कि फ्रीजर में से निकालना है, और अब उसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी करना है कर लो। और अपनी डायरेक्शन नोट करके रखना है, उसी ने बतानी जिससे मैं पूछूंगा। शाहजेब प्यारी पकड़ लो, सबसे पहले आपसे मैंने पूछना है, फिर शाम से। सर इसका वो तीनों फोर्स और देखिए, मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये डायरेक्शन। क्रॉस का क्या मतलब है? आउट या इनटू द? इनटू द। ऑल राइट। अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड? शाहजेब, फोर्स इज डाउनवर्ड। ओके, सादिया कह रही है डाउनवर्ड। शाहजेब नहीं बता रहे हमें अभी तक। शाहजेब, किसी की अपवर्ड आ रही है तो मैं अपवर्ड भी लिख दूं? आपकी आ रही है अपवर्ड? ओके, गुड। ऑल राइट, आइए देखते हैं, करके देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड मेरा, ऐसे मैंने इसको यूं कर दिया, राइट। और उसके बाद मैंने ये फर्स्ट फिंगर जो थी मेरी, फील्ड शो कर दी, फर्स्ट फील्ड। तो फील्ड किस तरफ है? मेरी तरफ है, यूं हो गया। ओके, और फोर ये किस तरफ है? इनटू, अल्लाह है, इनटू। ठीक जा रहा है? सर वो वैसे करंट इनटू फील्ड इस तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा? यार ये तो यूं कर लेते हैं कॉपी को, इजी हो जाएगा। फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड दैटवर्ड्स, करंट इनटू फोर्स किधर है? और तुम लोग राइट हैंड से कर रहे थे, लेफ्ट करना है। मतलब वो इनटू हाँ, जरा दोबारा से करके दिखाओ, जल्दी से शाबाश करो, स्ट्रेच करो, शाबाश। और फिर वो इनटू वो सर नवीद बाहर से देखते हैं कि खैर है, आज तो जुमेरात नहीं है, इन्होंने क्यों ऐसे ऐसे हाथ किया? नहीं सर, सब खैरियत है, कुछ नहीं हुआ बच्चों को। ऑल राइट पीपल ऑनलाइन, प्लीज डू इट अगेन। हाँ, और थोड़ा सा कॉपी अपनी ना वो हलाल हो लिया करो, राइट लेफ्ट कर लिया करो ताकि इजीली, वरना हाथ मूव करना पड़ता है ऐसे ऐसे। ओके, सर एक्स इंटू होता है। ये इनटू है या आउट है भाई? अगर ये एरो की टेल होती, एरो अगर जा रहा होता तो ऐसा कब नजर आता? आपकी तरफ आते हुए या वापस जाते हुए? काजिब ठीक है ना? इनटू, ये इनटू है। सर करंट डाउनवर्ड होगा। जी, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है मुझे नहीं पता।
दोबारा से करो। हाँ जी, अब किस तरफ गया है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। अभी भी डाउनवर्ड है, चलो जी डाउनवर्ड। ओके, मेरे साथ करो। नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ओके, यस और नो? यस, यस क्यों होता है, नो होता है, ओके यस। अब मैग्नेटिक सॉरी करंट इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इन, तो फोर्स किधर लगी फिर, अपवर्ड। ठीक हो गया? सर जो करंट है हमेशा आउटवर्ड इनपुट नहीं करता है। हाँ जी, Down नहीं करता है। नहीं सर, हमने इस रूल को फॉलो करना है, जरा ये भी देख लें। चलो जी, अब यूं करते हैं, नॉर्थ साउथ डॉट, बताएं। इमेजिन करो अभी तुम लेफ्ट हैंड से कर रहे हो, एक स्टेज आएगी लेफ्ट और राइट दोनों को करना। राइट साइड पे। ओके, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट। जी शाम किस Right. तरफ, राइट, राइट। कह रहे हैं राइट चाहिए, पक्का सोच के बताओ, गड़बड़ भी हो सकती है। आप कह रहे हैं लेफ्ट, ओके, लेफ्ट का भी वोट आ गया, राइट का भी आ गया, लेफ्ट राइट। राइट, यार सही बताओ जी, कहाँ जाएगा बेटा सादिया? राइट। राइट, राइट। मेरा लिख जा रहा है। आपका लेफ्ट, चलो जी, सारा किस तरफ जाएगा? लेफ्ट से। लेफ्ट। यार प्लीज एक मतलब दोबारा से रिवाइज करके मुझे बस रिव्यू करके बता दो सही सही, वो ऐसे ऐसे नहीं करना इसको। राइट, मोहम्मद भी कह रहे हैं राइट, लेफ्ट, राइट। राइट। मैंने पहले पूछा तो तुम लोग रहे किसको वोट देना, उसको कोई नहीं बोल रहा था, कहते हैं हमारा वोट ही नहीं बना। ओके, आज वो देखते हैं, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, सबसे पहले ऐसे करके फायर करना और फिर साथ ही यूं करना, राइट, तो आपका हाथ ऐसे करके सेट हो गया। अब दिस इज मैग्नेटिक लाइंस फोर्स। अब ये मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नीचे लो जी, यूं करके ना, ऐसे नीचे नहीं कर देनी, इसको नीचे लाना है यूं, यस। अब किधर आ रहा है ये, राइट। सामने, करंट किधर निकल रहा है, बाहर को, आउट, तो ये किधर जा रहा है, थंब इस तरफ, राइट साइड। चेक कर लो दोबारा से, काफी ये देना। अच्छा बेटा, कल सर। जब ये करवाना जी शाहजेब, सर ये जो मैं अभी किए लेफ्ट राइट वाला, सर ये समझ आ गया था, लेकिन सर जो पिछले वाला है अपवर्ड डाउनवर्ड, उसमें सर मेरा डाउनवर्ड ही आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ऑल राइट मैं कर देता हूँ बेटा, इधर देखो सब लोग, देखो बेटा, क्रॉस का मतलब होता है द करंट की डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन, आपसे दूर जा रहा है एरो और उसकी बैक नजर आती है इस तरह से क्रॉस से, सो करंट किस तरफ होना चाहिए, इनटू, यूं इनटू, और नॉर्थ से साउथ इस तरफ है, तो मैं अपनी फिंगर को यूं करके टर्न करूंगा, यूं करके बनेगा ये, देख रहे हो, तो थंब इज इंडिकेटिंग अपवर्ड। प्रोबेबली आप शायद लेफ्ट हैंड ना यूज, राइट हैंड ना यूज कर रहे हो, या क्रॉस का आपने अपनी तरफ ना इसको समझ लिया, तो ये दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का मतलब राइट हैंड। ठीक है बेटा, किसी को कोई और कंफ्यूजन? आज भी थोड़ा सा पढ़ाया है, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए बेटा, आगे हमने ऐसे स्पीड से जाना है आपको समझ भी नहीं आएगी अगर ये सही ना आपने घर पे रिवाइज किया। ओके, मुख्तलिफ जैसे मैंने ये केसेस बनाए, ऐसे इनकी डायरेक्शन चेंज करो, ऊपर साउथ कर लो, नीचे नॉर्थ कर लो, यहाँ पे क्रॉस करके राइट साइड पे कर लो, लेफ्ट पे, डिफरेंट केसेस करके खुद बनाओ। सर लेकिन इससे हमें पता है ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, तो इस तरफ तो- इस तरफ जा रहा हो तो वो तो इससे पता चलेगा ना, नॉर्थ टू साउथ हमेशा इस तरफ नॉर्थ टू साउथ ही रहेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, और क्रॉस का मतलब इनटू द पेज, डॉट मींस आउट ऑफ द पेज। अब तीनों की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपको नजर आ जाएगी। ऑलराइट,
मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ से साउथ की तरफ, और हम आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। आपको याद है मैंने शुरू में इस तरह से बनाया था, नॉर्थ और साउथ के बीच में एक इस तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया था। बताओगे जरा इसकी फोर्स किस तरफ लगेगी, जल्दी से बता दो, शाबाश। करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर, ना इन है ना आउट है, करंट ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर। चलो ये करंट करो ऊपर, ये Into the page. इनटू द पेज, शाबाश। कौन बच्चा था ये? शाम, वेरी गुड। सबका इनटू द पेज आ रहा है। वैसे ही करना है, पाए और उसके बाद ये वाली थी, आप इसके एडजस्ट करो। हाँ, ऊपर। अब साथ में विक्ट्री नहीं बना देनी, इसको भी वैसे ही रखना है, इसको फ्रीज कर देना। वो ऊपर लेके जा रही है, साथ ही यूं भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे विक्ट्री नहीं बना। All right, north to south. This is north to south. तो किस तरफ जाएगा ये? इस तरफ, मेरी तरफ। करंट अपवर्ड, अपवर्ड नहीं, नॉर्थ टू साउथ उधर ही है, सॉरी। करंट अपवर्ड, करंट अपवर्ड। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? इनटू द पेज।